इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। ये सब नाशवान जो देख रहे हो, ये दृश्य सब नाशवान है। सावधान। संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात ना माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। अनुभव नाम की चीज नहीं होगी। क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो जितने भी शास्त्र हैं सब इसी बात से कहते हैं कि गुरु आज्ञा ही सेवा है, और गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सबहान। कौन सी सेवा किससे चाहते हैं? श्री जी की सेवा में रहो, श्री जी के यश को सुनो, श्री जी के नाम को जपो। जैसे तुम्हारी जीवनी चल रही है, ऐसी बड़ी दुर्लभ जीवनी होती है। आप लोग जिस जीवन शैली में जी रहे हैं, ये बड़ी दुर्लभ जीवन शैली होती है। आपको जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, पर उसको महत्व नहीं। मनमानी आचरण। हमारा मन आया हम आए, हमारा मन आया नहीं आए, तुम्हें गुरु बना लिया। कोई ठेकेदार हो हमारे? आप ही कह रहे हो कि हमारे ठेकेदार हो क्या? वैसे ठेका तो लिया ही है आपके कल्याण का। गुरु का मतलब क्या होता है? जो भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति कैसे की जाती? तुम अंगुली मत छोड़ो। हमारी अंगुली क्या है? हमारे वचन। जो हम कह रहे हैं उस पर चलो। अगर नाचने न लगो तो कहना। नियम ले लो कि कभी भी नाम और वाणी से खाली नहीं रहेंगे। फिर देखो क्या होता है। फिर देखो ना, खुद देखो। ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न आते हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं जागृत होती, दृश्य बदल जाता है, आनंद मंगल में डूबा रहता है उपासक। उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। अब 4 दिन शुरू करोगे, दृश्य बदल जाना चाहिए 4 दिन में। तो जो अनंत जन्मों से अशुभ संस्कार किए हो, उनको भस्म करने में समय लगेगा ना। तुम तो केवल निष्ठा में चलो। अगर हमारी आंख मुनते मुनते श्री जी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, इसलिए मान लो। कुछ नहीं हमें जानना, कुछ नहीं हमें समझना, बस इतनी समझ रखनी है हमारे श्यामा श्याम, हम श्यामा श्याम के। और वाणी गायन को ऐसे जैसे कोई मंत्रवेत्ता मंत्र गान करता है तो सांप घसीटा चला आता है, ऐसे ही वाणी वो महामहिमा में मंत्र है जिससे प्रिया प्रीतम प्रकाश। ये तो उनके महल में गान कर रहे हो, कहीं भी गान करो आकर्षित होकर आ जाएंगे। नाम वाणी जहां, कितनी सिद्ध बात है। श्याम श्यामा तहां। अब भी समझ में नहीं आ रहा। हमें श्याम श्यामा चाहिए। किसको चाहिए श्याम श्यामा? ना आप श्याम श्यामा को दुलार करते हैं, ना आप गुरु को दुलार करते हैं, आप अपने मन को दुलार करते हैं। मन को। मन राजी तो गुरुदेव और इष्ट, मन नहीं राजी तो न गुरुदेव न इष्ट। कैसे काम बनेगा? कल की जो सत्संग की चर्चा थी, ये जादूगरनी ऐसे करती है, सब लेप पोत देती है। इस जादूगरनी से बचने का उपाय केवल एक है, स्मरण। स्मरण। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। स्पष्ट है। अब एक नशा बना लिया कि रोज हम सुनेंगे केवल, ना उसे आचरण में उतारेंगे, ना उसका मनन करेंगे, तो कैसे लाभ प्राप्त होगा? आज तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान होने का मतलब समझते हो? कुछ नहीं जानना हमें, नहीं कोई प्रश्न नहीं। हम जानते हैं गुरु के प्रसाद से कि निरंतर नाम जपना है, वाणी जी का गायन करना, श्री जी की सेवा में रहना, बस इतना ही हमें जानना है। हमें नहीं जानना, न शास्त्रों के सिद्धांत जानने, ना हमें कोई मार्ग जानना, क्योंकि हमें कोई चलना नहीं। हमें तो लाडली जी से मिलना है, हमें तो निकुंज जाना है, हमें तो श्री जी की सेवा में जाना है। हमें और कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है कि इनसे श्यामा श्याम मिल जाएंगे। हम नहीं कह रहे, सेवक जी महाराज कह रहे। सिद्ध महापुरुष, रस सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने गढ़ा में ही वृंदावन प्रकाशित कर दिया, गढ़ा में ही आचार्य चरण प्रकाशित हो गए, गढ़ा में ही दिव्य लीलाओं का अनुभव किया और वाणी जी की रचना वहीं की। हमारे गुरुदेव हैं वो, हमारे आचार्य हैं, हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। हमको उनकी बात माननी है। भटकना मिटा दो, शांत हो जाओ, चित्त को समाहित कर लो,
हम विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, ठीक है चलेगा, पर हम श्यामा श्याम के हैं। कोई समस्या? हम विषयी हैं, हम अजितेंद्रिय हैं, तो सेवक जी कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य, जो ये जो भटकन है ये अन्य है। अगर आप अन्य संसर्ग ना करो तो फिर आप देखो कि संसर्ग का परिणाम क्या होता है, साधु संग का परिणाम क्या होता है। केवल अन्य का स्पर्श मत करो। अन्य का स्पर्श का मतलब छूने से नहीं है, बुद्धि से है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य वार्ता नहीं, अन्य संग नहीं, अन्य विश्वास नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फिर आप देख लो कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तित होते चले जाओगे। जो बच्चे बचपन से शरणागत हो गए, हम मान सकते हैं कि वो जितेंद्रिय अभी संपूर्णतया नहीं हुए, लेकिन चित्त का समाधान हो चुका है उनका, जिन्होंने ऐसे कर दिया है। अब जो ये दुकान की तरह सामान देखते घूमते हैं, तो तुम हमारी सामान को क्या देख पाओगे? जहां प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम, तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम देख पाओ क्या चल रहा है, तुम देख पाओगे क्या, समझ पाओगे? बहुत आंसू देख के जान सकते हो हाँ थोड़ा प्रेम है, इस समय रो रहे हैं, बोल रहे हैं तो जान सकते हो कि हाँ थोड़ा ज्ञान है, बोल रहे हैं। और क्या जान सकते हो? बाहरी चेष्टाएं तो जान सकते हो, जो भी जानोगे अपनी बुद्धिगत जानोगे, लेकिन वो कहां है ऐसे नहीं जानोगे जब तक हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। हमें एक बात मन में बैठा लेनी है कि नाम वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कुछ भी कभी किसी को प्राप्त हुआ कहीं भी, वो भगवत यश और भगवत नाम इसी से प्राप्त हुआ है। रत्नावती जी इतनी महान भागवत केवल भगवत चर्चा से। रत्नावती जी को भक्त भूप कह के संबोधन किया है श्री नाभा जी ने। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत यश श्रवण से। या हम देखते हैं वाणी जी हो रही, बाहर टहल रहे हैं, रोड में खड़े हैं, इधर हैं उधर हैं, कोई एकदम ठीक समय पे आ रहा है कि साहब ऑफिस का टाइम केवल इतना है, हाजिरी बजा देते हैं। होना क्या है? क्या होना है? अगर हमारा हृदय असंतुष्ट है आपके आचरण से, तो आप कुछ भी कर लो, कर लो। हमारा और आपका मिलन ना हमारे संकल्प से हुआ, ना आपके संकल्प से हुआ है, प्रिया जो ने कराया है। और आप उसकी अवहेलना, फिर परिणाम आपके हाथ में। क्या? भटकना, अशांति, क्लेश, विषयों का आकर्षण। लिख लो शब्द, विषयों का आकर्षण बलात् तुम्हें रौंद देगा। ये मन तुम्हें अशांत कर देगा, ये मन तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां सोच नहीं सकते। फिर सोचोगे कि यदि गुरुदेव में सामर्थ्य होती तो बचा लेते। ऐसे कैसे बचा लेते? उनकी वचन की अवहेलना करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो, और आप सोचो गुरुदेव बचा कैसे? सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के रहते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मेरी जो आज्ञा का पालन करता है वही मेरा सेवक है। मेरा शासन शास्त्र और संत वाणी है। जो शास्त्र और संत वाणी के अनुसार चलता है वो मेरा सेवक है। जो मेरा सेवक है तो मैं उसको मां की तरह दुलार करता हूं। मनमानी आचरण, भगवत आज्ञा, संत आज्ञा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, फिर कैसे बनेगा? मैं यही समझ में नहीं, कैसे बनेगा? बार बार मन में आता है कि आप समझ जाओ, धैर्यपूर्वक समझ जाओ, केवल विश्वास कर लो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, हजारों बार सुनाया ये बात। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहन। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ नहीं करोड़ों जितेंद्री एक साइड में, और वो विषयी अनन्य भक्त एक साइड में। ध्रुवदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और आगे उसका विस्तार से कहते कि यद्यपि घरनी अति बुरी पति नहीं छाड़त ताय, देखत ही पर पुरुष सम तजत तिहि छिन वाय। क्या इसका आशय हुआ? पति माने होता है रक्षा करने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमें सुख प्रदान करने वाला। हमारे परम पति हैं श्री प्रिया प्रीतम,
श्री आचार्य, अगर हम अपने आचार्य की, अपने प्रिया प्रीतम की रस सिद्धांत पद्धति से विमुख होकर के किसी और की तरफ ताक रहे हैं, तो क्या सिद्धांत कह रहा है? यद्यपि घरनी अति बुरी, बुरी नहीं लिखा, अति बुरी, इसी को श्लोक में ले लीजिए। अपि चेत सुदुराचारो बस भजते माम अनन्य भाव। सब शास्त्रों का एक कह रहे हैं कि हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, खूब मनन स्वाध्याय, गंगा जी के किनारे एकांत में, जहां केवल गंगा जी की लहरों की आवाज या बीच बीच में पक्षियों का कोलाहल, बस कोई न स्त्री न पुरुष, क्योंकि घाटों में सुबह जाते स्नान करने, सुनसान एकांत स्थलों में मनन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, सावधान। सब शास्त्रों का सार है अपने प्रभु को लेकर अनन्य हो जाना, अपने प्रभु के नाम लीला जस का गायन कर, उसका महत्व होना। भगवान शंकर इतने बोध संपन्न, बोध समुद्र स्वरूप होते हुए जहां भगवत चर्चा होती वहां सुनने जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार भगवत कथा में हुआ। हमारी कितनी रति है कथा में अपने आराध्य देव की, चर्चा हो रही, आप टहल रहे। प्रिया प्रीतम की 42 लीला का महाअमृत में गायन हो रहा है, आप रोड में खड़े हो, आप अपनी कुटिया में बैठे हो। वाह, इस सामूहिक जो गायन हो रहा है आचार्य आदेश से, गुरु आदेश, इसका कोई महत्व नहीं। इतनी साधना गोस्वामी जी ने की, कहीं एक झलक नहीं मिली प्रभु की। प्रभु ने विधान बनाया हो, शौच का बचा हुआ जल, काशी के बाहर जाते थे शौच, एक वृक्ष में डालने लगे, उसमें प्रेत रहता था। भूत भावन की नगरी है। प्रसन्न हुआ जलपान करके, अशुद्ध जल पी के प्रकट हुआ, गोस्वामी जी से कहा डरना मत, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। उनका इच्छा तो यही कि एक बार अपने प्राण प्रीतम सिया राम का दर्शन पाऊं। बोले इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। बोले जहां तुलसी घाट है, बाद में नाम तुलसी घाट, वहां भगवत चर्चा होती थी। तो बोले हम कैसे पहचानेंगे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यह है कथा रसिक का स्वरूप। सबसे पहले आते हैं, मलिन भेष होगा, वृद्ध शरीर होगा, और सबसे बाद में जाते हैं। गोस्वामी जी को आज कथा में मन नहीं लगा, तो यही देख रहे थे कौन सबसे पहले आया है। तो देखा कि सबसे पीछे शांत मुद्रा में कृष्ण शरीर वृद्ध रूप धारण किए हुए महाबलशाली परम भागवत, जिनके रोम रोम से नाम ध्वनि प्रकट होती है, बलिहारी है उनके चरणों की। ऐसा अपने आराध्य देव में प्रेम, ऐसा प्रेम और ऐसी सेवा निष्ठा, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहां विश्राम। रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित होता रहता है। वो बैठे हैं, कुछ पाना है क्या उनको? ये है आसक्ति अपने आराध्य देव की, उनकी चर्चा, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप सुनने को मिलता है। जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तीन गैनन, वो रास्ता खोजते प्रेमीजन, कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। अकेले पढ़ना और सभा में इसका अंतर होता है, आप खुद अनुभव करना। देखा कथा हुई, सब चले गए, बाद में वहां की रज ऐसे लेके लगाई। महाभागवत है, सामर्थ्य ऐसी है कि प्रभु कहे तुम संतात उरिन मैं नहीं, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। और वो कैसे? कथा सुनने वालों की चरण रज ऐसे माथे में लगाई, प्रणाम के सबसे बाद के चले पीछे पीछे गोस्वामी जी। क्या यही हो सकते हैं हनुमान जी? क्या यही हो सकते हैं? महाबलशाली विक्रम रूप वाले, ऐसा सोच ही रहे थे कि पीछे मुड़े और कहा क्या है? तो उनका प्रभु मैं पहचान गया हूं, आप मेरे प्रभु के अत्यंत लाडले श्री हनुमान जी महाराज। भाग पड़े हनुमान जी, दौड़ लगा दी, और तुलसी घाट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का अंतर होगा, संकट मोचन जहां है, वहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो पकड़ाना चाहते थे इसलिए। पर तुलसीदास जी ने चरण पकड़ा और कहा प्रभु मुझ अधम के पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं प्रभु को देख सकूं, पर अब जिया नहीं जा रहा,
लगता है जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ उनको एक बार तो देख लूं। तो हनुमान जी ने कहा अवश्य, तुम अधिकारी हो, तुम्हें जरूर दर्शन होंगे, पर यहां काशी में नहीं, चित्रकूट में चला। समझ रहे, इशारा समझ रहे, आपको कहां लाया गया है? बाहर आओ, धाम आओ। कितनी बड़ी कृपा, आप समझ नहीं रहे। अब गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी की प्रार्थना से चित्रकूट में जब वो चंदन घिस करके और सोच रहे थे कि प्रभु आएंगे तो कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे, इतने में दो राजकुमार आए और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा चंदन लगाओगे? तो यंत्रवत ऐसे चंदन लगा। पहली बार तो चूक गए थे, दूसरी बार ऐसे यंत्रवत लगा रहे। तो हनुमान जी फिर बोले कि जिनके चंदन लगा रहे हो ना, ये वही है जिनके दर्शन के लिए तुम लाल। एकदम फिर तब देखा गौरवरण, रहते श्याम गौर ही है साहब, गौरवरण लखन जी और श्याम वरण कृतकृत्य हो गए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत, ऐसा कुछ है। ऐसा भगवत साक्षात्कार करने के लिए सिद्ध साधन है भगवत चर्चा, मान जाओ। ये जो वाणी जी होती है, आपको समझने की सामर्थ्य नहीं है, आप बस बैठे रहो, चुपचाप सुनते रहो। जैसे कई बार कहा है कि सांप झाड़ने वाला जब मंत्र बोलता है तो जो सांप से जहर से युक्त हो जाता है वो जानता भी नहीं कि क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव होता है, वो विष रहित हो जाता है। सब बात समझ में ही थोड़ी आती है। क्लीम क्या समझोगे? समझो। और गोपियों के चित्त को चुराकर श्री कृष्ण के रास रस का रसास्वादन करने का बीज मंत्र है क्लीम। छोटी की मात्रा लगा क्लीं, ये महाकाली का आद्य शक्ति का मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं स्वाहा। तो शब्द है, उसका प्रभाव है, एक एक शब्द का प्रभाव। ये थोड़ी कि हमारे अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है, ऐसा नहीं है। तो ये तो महाप्रेम रस अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आप वाणी जी को देख रहे हैं, श्याम श्यामा को देख रहे हैं, वाणी जी का गायन कर रहे हैं, वाणी जी का श्रवण कर रहे हैं, वाणी जी गायन हो रही सभा में बैठे हैं, ये आप श्याम श्यामा के समीप बैठे हैं। अब धीरे धीरे आपके जो कुसंस्कार अनंत जन्मों के वो सब भस्म होते रहेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे। इस बात पर विश्वास करो। आप अपने मन बुद्धि की चाल से चल रहे हो, ये वही बेईमान है माया के पार्षद जो हमें आज तक सतमार्ग में नहीं चलने दिया। आज तक वो लौट लौट के जहां खड़ा है फिर वहीं खड़ा हो जाता है जाके, वहां तो कुछ मिला नहीं, शायद फिर यहां मिल जाए। फिर वो विषयों में खोज करता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। बैठ जाओ, कहीं तो विश्वास कर लो, शांत हो जाओ। ये मन बुद्धि की चाल तुम्हें तभी तक परेशान करती जब तक तुम आज्ञा उल्लंघन और अपराध करते हो। नहीं, सच्ची मानो को कोई प्रश्न ही नहीं इसके चंचल होने का। कैसे चंचल हो सकता है? जैसे मैं एक बार आपसे कहा था कि कोई कहते भजन नहीं होता, हमें लगता कैसे भजन नहीं होता, होता नहीं तो क्या होता है। फिर जब लोगों से बात करते तब समझ में आता है कि ये होता है, क्योंकि इन्होंने यही किया है, इसी से प्यार किया है, इसी में ममता की, इसी में आसक्ति की, इसलिए भजन नहीं हो रहा। बहुत करुणा में प्रियालाल है और उनसे ज्यादा भी करुणा में नाम है उनका। बहुत सामर्थ्यशाली प्रियालाल हैं, पर उनसे भी बढ़कर सामर्थ्यशाली उनका नाम है। नाम पकड़ लो, सब कुछ है, सब कुछ। नाम वाणी सब कुछ है। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, बार बार कह रहा हूं, बैठा लो अपने मन में, सब अनुभव हो जाएगा। एक बार बैठ तो जाओ समाधान होके। अपने लोगों की दशा विश्वास में नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। कब तक भटकोगे? कहां तक भटकोगे? कितना बदलोगे? शरीर बदलते बदलते तो थक गए। कितने शरीर बदले, कितने प्रियजन बदले, कितने बदले जिनसे हमने प्यार किया। बहुत जन्मों में किस किस से प्यार किया, एक जन्म अब मिला है, अवसर मिला है, वो भी माया ऐसी धूल फेंक देती है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अपने
लाडली लाल के चरणों से प्यार कर लो, ममता कर लो। कुछ नहीं जानते लाडली लाल, बस आप हो, बस आप हो। जब तक आपके कुसंस्कार भस्म नहीं होंगे तब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे। नहीं, अशांति का प्रसंग ही नहीं, सच्ची मानिए। विषयान गृहणंत मुंचंत, वह कोई अशांति का ही नहीं। बहिर्मुख पुरुषों की भीड़ में भी कोई अशांति नहीं, क्योंकि यहां जब जैसे घड़ी रखी, टक टक कर सेल खत्म कर दो, इसका हटा दो, कोई अशांति नहीं। ये जो कुसंस्कार वासना, यही हमें परेशान किए हुए हमारे मन को, और मन में हमारा तदात्म, इसलिए हमें ऐसा अनुभव होता है। ये सब भस्म हो जाएंगे। बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसे सुनो। ये महामहिमामयी श्री स्वामी जी की चर्चा है, स्वामी जी के रूप गुण की महिमा है। वाणी जी साथ रखो, सामने वाणी जी रखो, क्योंकि अब इतने सावधान तो हो नहीं कि केवल श्रवणेंद्री ही पकड़ रही और सब शांत है, ऐसा नहीं। तो उसको मन को स्वभाव है डबल कार्य करने का, और जब ये इस मार्ग में आता है तो ये डबल, फिर इसकी हिम्मत नहीं रहती कि वो वाणी जी भी चल रही हो, विषय भी चिंतन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी महाप्रभु कहते हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर करे कहीं कौने से छुपायो। इसके स्वभाव के अनुसार हमें इसे रोकना है। नेत्रों से देख रहे हैं, श्रवणेंद्री से सुन रहे हैं, और मन से उसका हम बार बार रसास्वादन कर रहे हैं। सुंदर प्रियालाल के जस का गायन हो रहा है। इसलिए धैर्यपूर्वक, कुछ नहीं जानना, बहुत सुन लिया है, बहुत जान गए हो, अब चल दो, बात को पकड़ लो, बैठ जाओ। कई बार सुनाया है, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोत पांव पस। फिर भी भटकन, बोले हमारा मन हमारी बुद्धि हमें चैन नहीं ले। अपराध करोगे चैन हो मिलेगा, दोष दृष्टि करोगे चैन मिलेगा। जो अत्यंत करुणा करके तुम्हें राधा नाम मंत्र उपासना दे रहे हैं, तो उनकी अवज्ञा करोगे तुम्हें चैन मिलेगा। विश्व ब्रह्मांड में चैन नहीं मिलेगा, चाहे जहां चले जाओ, कहीं चैन थोड़ी मिलने वाला। ये सब भटकन है, कहीं चैन नहीं, कहीं विश्राम नहीं। कोई ऐसी शर्त हो तो ये हो सकता है कि बहुत कठिन नियम हैं जिन पर हम नहीं चल पाते, तो क्या करें? आप बोलो, किसी को ऐसा नियम दिया हो तो बताओ, किसी को ऐसा नियम कि भाई ये नियम ऐसा बहुत कठिन, मैं नहीं चल पाऊंगा। हम तो अभी आपसे कह रहे थे कि अगर हम बहुत बुरे हैं, बहुत नीच हैं, बहुत बिकारी हैं, चलेगा, पर हम श्री जी के हैं, इस अपनेपन में कुछ नहीं चलेगा, और ये अपनापन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यही अनन्य भाग है। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई आश्रय व आधार नहीं, मैंने देख लिया, अब आप ही अब आप हो। ना मेरा मन पे विश्वास है, ना मेरी बुद्धि पर विश्वास है, नाथ आपकी करुणा पर विश्वास है। अब जब नाथ मान लिया है तो हमें जानने की जरूरत क्या है किसी और का, और विषय और सिद्धांत और मार्ग हमें जानने की क्या जरूरत है? बस मोर मुकुट और चंद्रिका वाले हमारे हैं, हमें दूसरे से मतलब क्या है? क्योंकि अभी वो ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरा कोई है नहीं। बातें चाहे बना लो, राग द्वेष में ही स्थिति है, ये बात मान लो, धैर्य पूर्वक चलो। एक भी मिनट खाली रहने का स्वभाव हमारी दुर्गति का कारण हो सकता है। वो कहीं ऐसा फंसा सकता है। जब हमसे अपराध बनते हैं तो गुरु पर अश्रद्धा, शास्त्रों में अरुचि, भगवान पर अविश्वास, लिख लो 3 बातें और देख लो हृदय में 3 बातें। यदि कहीं थोड़ा भी स्फुरित हो रही हो तो आपके द्वारा अवज्ञा हो रही, अपराध बन रहा है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या देखना है? जब सर्वत्र प्रभु विराजमान है तो जिन गुरुदेव ने राधा नाम दिया है, मंत्र दिया है, उपासना दी है, वो तुम्हारा अहित और अमंगल चाहेंगे क्या? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? गुरु का संपूर्ण वैभव है। तुम सोचते हो कि गुरु भिखारी होता है क्या? अरे महान दाता होता है, जो नाम दे रहा है, तो इससे बड़ी और कौन सी संपत्ति हो सकती है? ये छोटी मोटी संपत्ति जो देख रहे तो मायाकृत है। लाड़िले हैं, कभी महलों में रखते, कभी झोपड़ी में रखते हैं, समान स्थिति
प्रकट करके ये अनुभव कराते हैं कि देखो ना इसका प्रभाव ना इसका प्रभाव, लेकिन आपके अंदर प्रभाव पड़ता है। ये बुद्धि जो है वो फंसा। शांत भाव से गुरुदेव के वचनों के अनुसार उपासना में अपने चित्त को समाहित कर दो। आपकी स्वीकृति से, आपके ही दृढ़ निष्ठा से आपको अनुभव होगा। अगर हमारी दृढ़ निष्ठा, हमारे भाव से आपको अनुभव होना होता तो सबको अनुभव हो गया होता। अब हमारी निष्ठा और हमारा दृढ़ भाव गुरु कृपा से अब आज से थोड़ी लगे, ना इस जन्म से लगे, ये भी तुम्हें बता दें। हम इसी जन्म से नहीं लगे बचपन में ही हमें ऐसा, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। आप कहोगे फिर तो आपकी बड़ी लंबी यात्रा रही, तो हमारी तो अभी बहुत छोटी है। तो हम दे रहे हैं ना, जो हम कमा के लाए वो दे रहे हैं ना। तुम तो केवल झोली पसर दो, बोले दे दो, तो दे तो रहे। श्रवण इंद्री के द्वारा उसे हृदय में स्वीकार करो, काम बन गया। धाम नाम रूप लीला सच्चिदानंद में है। जहां इधर की हम सोचेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति माया के पार्षद है, ये चैन नहीं लेने देंगे। फिर लगेगा भगवत प्राप्ति हो चाहे ना हो, अब हम माया भगवती का आकर्षण ये तभी रोक सकते हो जब वचनों के अनुसार चलोगे। मन में आ रहा था इसलिए कह दिया, अब देख लो आप लोग। सबसे बड़ी पूंजी है। अब नहीं कोई डर और भय, जब गुरुवर का संग मिली है। कुछ रही
भजल प्रेमानंद जी की महिमा गाओ होने के खास रचना। जय हो प्रेमानंद महाराज, ज्ञान से चमका जीवन का ताजा। सत्संग सुन के मिटे सब अंधेरा, मन में बसाया तेरा ही सवेरा। जिसने भी सुनी तेरी मीठी वाणी, खुल गई उसकी मन की कहानी। संसार की माया से वो उब गया, सच्चे ज्ञान से वो रूबरू हो गया। प्रेमानंद की महिमा परंपार, उनके शब्दों में छिपा है संसार। प्रेमानंद की महिमा परंपार, उनके शब्दों में छिपा है संसार।
गाएंगे, प्रेमानंद के गुण गाएंगे, भक्ति और श्रद्धा का वारा। जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, उसका जीवन सफल होगा। भक्ति की गंगा में जो भी नहाए, संसार के सारे दुख भूल जाए। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले,